हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के करंट अफेयर ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीडीपी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना का आधार 2011 और 2012 से बदलकर किस वित्तीय वर्ष को करने का निर्णय लिया है? इन विच द फाइनेंशियल ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द बेस ईयर of GDP कैलकुलेशन फ्रॉम 2011 टू 12। तो अभी तक जो बेस ईयर था वो 2011 से 12 के बीच में चल रहा था, बट अब से बेस ईयर 2022 से 23 के बीच में चलेगा, यानी कि 2022 से 2023 का बेस ईयर लिया गया है। ये इकोनॉमिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपडेट द जीडीपी बेस ईयर 2022 से 23 फॉर द मोर एक्यूरेट इकोनॉमिक डेटा। What is the rank of Mumbai in the world in terms of data center capacity under the construction? तो ये छठा यानी कि 6th स्थान है विश्व में। मुंबई डेटा सेंटर निर्माण में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है, जिससे इसकी तकनीकी और अधोसंचरण की वृद्धि को दर्शाया गया है। द मुंबई रैंक्स विद द ग्लोबली डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर द कंस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग इट्स ग्रोइंग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन द इंडिया पर लैक्स लाइव्स बर्थ नाउ? 80। तो ये दर है 80%। भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवा के सुधार के कारण यह दर घटकर 80% लाख जीवित जन्म हो गया है। Due to the improved maternal health care, India's health maternal mortality rate has dropped 80% lakh lives birth। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को मांगों पर पूरा करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत नियम जारी किए हैं? अंडर विच आर्टिकल हैज सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड रूल टू मीट द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख? तो इसका है 240 240 आर्टिकल। 240 आर्टिकल केंद्र शासित प्रदेशों में शासन को नियंत्रण करने की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 240 क्या है? जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको रन करने की ताकत देता है या शक्ति देता है, और इसके कारण यह लद्दाख में जुड़े मांगों के लिए नियम बनाए गए हैं। आर्टिकल 240 empowered द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो 240 आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू रेगुलेट द यूनियन टेरिटरी एंड मेक द सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज़ यूज फॉर द लद्दाख। तो इसलिए ये लद्दाख के लिए यूज़ किया गया आर्टिकल को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 240 240 आर्टिकल। हाल ही में भारत सरकार ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पाद में कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली द वर्ल्ड व्हाट ग्लोबल पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी? तो ये ग्लोबली थर्ड स्थान मिला है, तीसरा स्थान। अब भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। इंडिया इज़ नाउ थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस चाइना इन द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
On which date the National Herbs and Spices Day celebrated? 10 जून को ये मनाया जाता है नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे, 10 जून को, टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हर्ब्स एंड स्पीसीज। हाल ही में किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट वॉज विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट रिसेंटली इनाग्रेटेड? तो यह है बिहार में ये किया गया है। विक्रम सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन बिहार में हुआ है, जिससे राज्य की हरित ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। द विक्रम सोलर प्रोजेक्ट वॉज इनाग्रेटेड इन द बिहार, इनहेंस द स्टेट्स ग्रीन एनर्जी प्रोफाइल। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों का वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल which of the following state will launch the geotagged 13-digit infra ID from the 1st October? तो ये महाराष्ट्र, इसको सही जवाब बोलेंगे महाराष्ट्र। इसका एक्सप्लेनेशन है, महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से भौगोलिक टैगिंग के साथ 13 अंकों की इंफ्रा आईडी प्रणाली शुरू करेगा। महाराष्ट्र विल बिगिन 13-digit geotagged infra ID system from 1st October for tracking the infrastructure projects. नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में भारत के मैंगो मैन, ठीक है, भारत, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के मैंगो मैन कलीमुल्ला खान ने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम किसके नाम पर रखा है? रिसेंटली कलीमुल्ला खान इंडियाज़ मैंगो मैन, ठीक है, इंडियाज़ मैंगो मैन क्या है? कलीमुल्ला खान हैज़ नेम्ड अ न्यूली डेवलप्ड मैंगो वैरायटी आफ्टर होम। तो ये राजनाथ सिंह के नाम पे इस वैरायटी का नाम रखा है। कलीमुल्ला खान ने नई आम किस्म को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो ऑब्वियसली ये हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी जी है उन्हें चूज़ किया गया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम ये क्यों दिया जाता है? एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है, ये क्वेश्चन वनडे में पूछा जा सकता है। हॉल ऑफ आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्यों दिया जाता है? एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? On which date the International Albinism Awareness Day celebrated? तो ये है 13 जून, यानी कि 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। हाल ही में पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया जा रहा है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए। इन विच द कंट्री इज पोसोन पोया फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली? श्रीलंका में ये मनाया जाता है पोसोन पोया फेस्टिवल। ये क्या होता है? पोसोन पोया इज अ मेजर बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडिया लद्दाख इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा टीचिंग्स। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ से आयोजित किया है? वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली ऑर्गेनाइज द इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथॉन?
ठीक है, एग्रीकल्चर हैकाथन ये पुणे में स्टार्ट किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य कृषि में नवाचार और तकनीकी साधन को बढ़ावा देना है। द इवेंट एम टू प्रमोट द इनोवेशंस एंड टेक बेस्ड सॉल्यूशन इन द एग्रीकल्चर। 14th क्वेश्चन है, 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच को मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026? तो ये इंडिया है, ब्रिक्स का जो होस्ट करेगा 2026 में, 2026 में ये इंडिया करेगा, ब्रिक्स में सम्मेलन होगा ब्रिक्स का इंडिया में। ठीक है, इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026 एंड इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेशन। ठीक है, भारत का पहला वंदे भारत रखाव डिपो निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जा रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपोट इज़ बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में ये बनाया जा रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? राजस्थान में यह डिपो वंदे भारत को ट्रेनों को रख रखाव के लिए आधुनिक सुविधाओं के से लैस होगा। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? व्हेन द प्लानिंग कमीशन फॉर्म। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म की गई, इसको आपको क्वेश्चन को बताना है कमेंट में देकर। ठीक है, कमेंट योर आंसर। बाकी जय हिंद, तब तक के लिए थैंक यू।